हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक लाइन 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी की लाइन हो, अगर ये लाइन टूटकर जमीन पर गिर जाए तो क्या होगा। दूसरा, अगर ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर टूटकर हवा में लटका रहे तो क्या होगा। इस तरह के सवाल आपके मन में भी जरूर आते होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक लाइन अगर टूटकर जमीन में गिर जाती है तो इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट तब आता है जब हमारा लाइव कंडक्टर ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है, तो उसे हम बोलते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो जो आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट रहता है वह मेनली दो कारण से रहता है। तो पहला कारण रहता है अगर आपकी इलेक्ट्रिक वायर टूटकर जमीन पर गिर जाती है तो उस केस में हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। जब आपकी इलेक्ट्रिक वायर टूटकर जमीन पर गिर जाए तो उस तार में आपका बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है। इस केस में उस वायर में 10 टाइम्स मोर करंट फ्लो होने लगता है, और जो तार ग्राउंड में कांटेक्ट में रहती है तो उसमें 10 सेकंड तक हाई करंट फ्लो होता रहेगा, और हमारी तार 10 सेकंड तक चढ़ की आवाज करती रहेगी और जमीन में उछलती रहेगी। उसके बाद 10 सेकंड के बाद वह लाइन सबस्टेशन से ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है और उस फीडर की सप्लाई बंद हो जाएगी। दोस्तों, फीडर के ट्रिप होने के का क्या फायदा रहता है कि अगर जहां पर बिजली की तार टूटकर गिर जाती है वहां पर कोई भी आदमी इसके संपर्क में आ सकता है, मतलब फैटल तथा नॉन फैटल एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो फीडर के बंद होने से इस तरह के मिसहैपनिंग से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, जिसमें कि ग्राउंड फॉल्ट आता है। सपोज आपने अपने घरों के आसपास बिजली के पोल तथा टावर को जरूर देखा होगा जो कि स्टील के बने होते हैं। उसके थ्रू ही हमारी हाई टेंशन लाइन जा रही होती है। ये जो स्टील पोल होते हैं उसमें ग्राउंडिंग प्रोवाइड करते हैं। अब अगर किसी कारण की वजह से इसके ऊपर इंसुलेटर फेल हो जाते हैं, मतलब डैमेज होते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि स्टील पोल या टावर में भी करंट फ्लो होने लगता है। हमने टावर तथा पोल की ग्राउंडिंग ऑलरेडी की होती है, तो इस केस में भी हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। दोस्तों, आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अगर ट्रांसमिशन लाइन या हाई टेंशन लाइन का कंडक्टर टूटकर हवा में ही लटका रहे तो इस केस में क्या होगा। तो जो तार टूटकर हवा में लटकी होगी उस फेज में 0 एम्पियर करंट शो होता है। उस फेज में तार ओपन हो जाती है और जिस सबस्टेशन से वो फीडर आ रही होती है वहां पर उस फेज में 0 एम्पियर करंट शो होता है। उसमें होगा क्या कि आपकी लाइन तो ट्रिप नहीं करेगी, पर वहां पर अलार्म बजेगा कि आपका कंडक्टर ब्रेक हो गया है, और सबस्टेशन वाले फील्ड स्टाफ को इंटीमेट करते हैं आपकी फीडर के एक फेज की तार टूट गई है, जिस कारण फील्ड स्टाफ लाइन की पेट्रोलिंग करके ओपन कंडक्टर को दोबारा कनेक्ट करते हैं और हमें फिर से सप्लाई आ जाती है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इलेक्ट्रिक वायर टूटकर गिर जाती है तो क्या होता है। साथ ही अगर ट्रांसमिशन लाइन या हाई टेंशन लाइन टूटकर हवा में ही लटकी रहती है तो फिर इस केस में क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे।